नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, ये जो पेपर है ये पेपर है आपका वीडियो एग्ज़ाम। ये पेपर है आपका वीडियो जो हुआ था 22 दिसंबर 2018 को यूपी ट्रिपल एससी ने कंडक्ट कराया था और प्रथम पाली का ये आपका पेपर है। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको हिंदी इस पेपर की करा दी है, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन बने थे। और अब आने वाले इस वीडियो में हमारे जो हैं 50 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, और आने वाली वीडियो में होंगे 50 क्वेश्चन जी के एंड जीएस। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, जिससे हमारा जो आने वाला इसका नेक्स्ट वीडियो है सामान्य ज्ञान वाला, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो की तैयारी करते रहिए। 2018 का ये पेपर है जो कैंसिल हो गया था, और अब लगभग नवंबर के महीने में ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों, हिंदी तो मैंने आपकी कराई दी है। इससे अगला जो पोर्शन है आपका रीजनिंग का है, तो रीजनिंग देख लेते हैं। और रीजनिंग में मैं आपको केवल क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं, क्या इनका पैटर्न है, करना आपको खुद से है। क्योंकि मैं अगर इसमें कराऊंगा तो फिर आपका वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, और इसके लिए मुझे बोर्ड पे भी आना पड़ेगा। तो आप इसमें केवल क्वेश्चन देखेंगे और अपने रफ कॉपी पर करके देख लेंगे। यह है, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी। तो ये सीरीज़ दी है कि 12, 33, 96, 285 और 852। अब बताना है कि आगे क्या आएगा। तो दोस्तों, आपका सही जवाब जो है इसमें बी ऑप्शन है। इसमें सीरीज लगी हुई है कि पहली संख्या को 3 से गुणा किया है और -3 किया है, फिर 3 से गुणा, फिर -3, फिर 3 से गुणा -3 और 3 से गुणा -3। तो दोस्तों, इसी तरीके से बन जाता है हमारा 2553। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी। इसमें भी सीरीज बतानी है आपको। 4, 9 और 26 और 105 और 524। तो दोस्तों, इसका भी आपका बी जवाब जो है सही है। इसमें जो सीरीज लगी हुई है, हमारी जो संख्या है उसमें गुणा को एक अंक बढ़ाते हुए जाना है। यानी कि पहले जो हमने 2 से गुणा करी है, फिर 3 से गुणा करी है, फिर 4 से करी है, फिर 5 से करी है, और फिर 6 से करी है। और जो हमारा प्लस है, तो हमारा पहले में तो प्लस हुआ है, लेकिन उसके बाद माइनस हुआ है। एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा जवाब बन जाता है 3145। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 53वां क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा शब्द अगला होगा। तो इधर है हमारा B2 और F 8 है और J 32 है, N 128 है। तो बताना है कि आगे क्या आएगा। तो पहले तो हम अल्फ़ाबेट का अंतर देख लेंगे, डिफरेंस इनमें कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है। तो B से F तक जाने के लिए हमारा 4 को ऐड किया गया है, यानी कि 4 जोड़ दिया है। फिर F में 4 जोड़ा J हो गया, और फिर J में 4 जोड़ा N हो गया, N में 4 जोड़ा R हो गया। फिर दोस्तों, हमारे इधर है अंक दिया गया है 2, और 2 में गुणा की है। फिर ऊपर हमारे जो है अंकों में गुणा की सीरीज़ है और अल्फ़ाबेट में प्लस की सीरीज़ है। 4 से गुणा किया 8 हो गया, और 8 से गुणा किया 32 हो गया, 32 हो गया, और फिर 32 में 4 से गुणा किया 128 हो गया, और 128 में 4 से गुणा किया तो 512 हो गया। तो इसी तरीके से आपका जवाब जो बन जाता है बी ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54वां क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुक्रम में अगला अक्षर समूह कौन सा होगा। तो यह है BAC, और इधर है हमारा CAB, और आगे है DAE, और फिर हो जाता है हमारा EAD। यानी कि इनको हम उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि CA और इधर हमारा B, और इसको हो जाएगा E और A, और ये हो जाएगा D। अब इनका क्रम भी देख लेंगे आगे कि आगे आना क्या है। A
तो दोस्तों इसमें हमारा बी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा कि FAG। और अगर हमें बी इस वाले से भी आगे का बनाना है तो ये हो जाएगा फिर हमारा G और A और F हो जाएगा, लेकिन आगे का पूछा नहीं है, हमें यहाँ तक रहने देना है। 54वें क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं, हल क्या है। ये है 54 का हल। और 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अल्फ्यून्यूमेरिक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। संख्या 2, ये जो हमारे अंक दिए गए हैं, कुछ क्रम है, अंक हैं, कुछ प्रतीक हैं, इनको पढ़ेंगे। और संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है। केवल 2 के बाद विषम संख्या बतानी है कि कितनी बार आती है। तो 2 के बाद विषम संख्या बतानी है। 2 हमारा यहाँ पर, एक तो हमारा ये हो जाएगा, और फिर हो जाता है हमारा 2 के बाद 1 है, ये हो जाएगा। और फिर है हमारा 2 के बाद 5, एक ये हो जाएगा। और फिर है 2 के बाद 6 है, ये तो इसको नहीं लेंगे। और फिर है 2 के बाद 5, और फिर ये भी हमारा सम है। तो दोस्तों 4 बार इसमें आया है, तो इसका जवाब जो हो जाएगा C हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ये संख्याएं दी गई हैं, अंक दिए गए हैं। यदि एक प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाता है और एक प्रत्येक सम अंक में जोड़ा जाता है, तो नवनिर्मित अनुक्रम में निम्न में से कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम होगा। यानी कि प्रत्येक विषम में तो एक को घटाना है और सम में एक को जोड़ना है, तो फिर बताना है, इसको हम अनुक्रम में लिखेंगे यानी कि बढ़ते क्रम में। तो बताना है कि दूसरा अनुक्रम में से कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम होगा, यानी कि अनुक्रम में लिखेंगे, बढ़ते में लिख लो या घटते में लिख लो, लेकिन हमको बताना है कि दूसरा उच्चतम, यानी कि एक सबसे ऊंचा होगा, सबसे बड़ा अंक होगा, और उसके बाद का जो बताना है, बाद का जो अंक होगा वही बताना है। तो इसमें हमारा बी जवाब सही हो जाएगा 898। और इसका हल दे रखा है आगे। 56वां क्वेश्चन ये है, सम अंकों में एक ऐड कर देंगे और विषम अंकों में एक घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो एक ऐड किया है और यहाँ पर माइनस किया है, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, एक माइनस किया है, और यहाँ पर भी एक माइनस किया है, और यहाँ पर हमने भी माइनस किया है, और यहाँ पर हमारा ये सम है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और यहाँ पर सम है तो यहाँ पर भी प्लस कर देंगे। तो हमारी दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी वह 898 बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गुणा का अर्थ योग और भाग का अर्थ है घटाव और प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग, तो 120 + 12 - 3 और भाग 4 गुणा 2 और -2 और +1 बराबर क्या आएगा, ये बताना है। तो पहले तो हम इनका जो हमारे अंक दिए गए हैं इनको ऐसे ही लिख लेंगे, और फिर जो इनके चिन्ह दिए गए हैं इस प्रश्न के अनुसार इनके चिन्हों को चेंज कर लेंगे, और फिर उसके बाद हल करेंगे बोर्ड मास का नियम लगाकर। तो आपका विकल्प इसमें ए सही हो जाता है, 477। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58वां क्वेश्चन। ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए 2 संकेतों की अदला बदली करनी पड़ेगी। तो यह 5 + 3, मैं इनको जूम कर देता हूँ। 5 + 3 + 4 - 12 और भाग 2 बराबर -1।
तो इनमें से कोई से दो विकल्पों को हमें चेंज करना है और फिर इस समीकरण को हल करना है। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन चिन्हों को हम बदल देंगे, यानी कि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, इनको हम चेंज कर लेंगे। तो इसका जो है सही जवाब हमारा माइनस का ए इसको हल करने के बाद आ जाएगा। तो ये समीकरण जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59वां क्वेश्चन है, निम्न के शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यह है रेस्पॉन्ड, रिवाइज और रिमेंबर और रिपोर्ट और रिपेल, रिगार्ड। तो इनको हम अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इनको बदलेंगे, लगाएंगे। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आता है हमारा आर, इसमें है, और फिर आर के बाद ई, यानी कि अभी तक हमारा सभी में है आर और ई। फिर उसके बाद आता है हमारा पी, नहीं, उसके बाद आएगा हमारा जी, यानी कि आर ई के बाद जी सबसे पहले आएगा। तो इसमें हमारा बी जो है ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आप इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम में लगाकर देख लेंगे, और ये इस तरीके से आप देख ही रहे हैं जैसे ये। और फिर 60वां क्वेश्चन है आपका, साठवां क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ये वर्ड दिए गए हैं, शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, दूसरा लेटर नौवां लेटर के साथ बदलता है, और इत्यादि। तब नवनिर्मित शब्द में लेटर बी के बाद कौन सा लेटर आएगा, यानी कि पहला लेटर अंतिम लेटर से, पहले को हमें अंतिम से बदलना है, और दूसरे को नौवें से, इससे, और फिर आर को एन से बदलेंगे, बी को ई से बदलेंगे, और यू को एल से बदलेंगे। उसके बाद हमें बताना है कि नवनिर्मित शब्द में लेटर बी के बाद कौन सा लेटर आएगा। तो बी के बाद जो लेटर आएगा हमारा वह आएगा आर, ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस तरीके से आपको बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन, ये वर्ड दिया गया है, शब्दों में सभी व्यंजनों को अपने वर्णमाला अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और फिर सभी स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सा बी बाएं से चौथे के दाएं और दूसरा होगा। तो इसमें आपका ए सही जवाब हो जाएगा, और इसकी क्वेश्चन की भाषा को समझेंगे और इस सवाल को हल करेंगे। आगे इसका हल दिया गया है, ये हमारा वर्ण था। इसमें सबसे पहले व्यंजन और फिर स्वरों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर इस तरीके से बन जाएगा हमारा। पहले क्या लिखेंगे, व्यंजन। तो व्यंजन हमारे इतने हैं ये, और उसके बाद ए आई ओ, ये है स्वर। तो बाएं से चौथा क्रम इनका जो है अक्षर पी का, यानी कि चौथा क्रम हमारा 1 2 3 और 4 चौथे नंबर पर पी है। पी के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, तो दूसरा 1 और 2, यानी कि टी जो है हमारा इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62वां क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में निम्नलिखित प्रत्येक घड़ी में समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिशत का मतलब है या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 2 पर है, और आगे है कि प्लस का मतलब है कि घंटे की सुई या मिनट की सुई 5 पर है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि यदि कि यह या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 3 पर है, और इधर हमारा ये बड़े छोटे का निशान है, या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 4 पर है, और इधर बड़ा है हमारा ये
का मतलब है तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 12 पर है, और इधर लगभग बोलते हैं इसको, तो का मतलब है कि घंटे की सुई या मिनट की सुई 8 पर है। ध्यान दें, यदि 2 प्रतीक दिए जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से पहला प्रतीक घंटे का सुई माना जाता है, घंटे का सुई माना जाता है, और दूसरे को मिनट का सुई माना जाता है। सभी समय को पीएम में माना जाता है। उदाहरण के लिए ये हमारा इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है कि हमें किस तरीके से मानना है। तो ट्रेन डी 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान गति से यात्रा करती है। प्रतिशत, ये हमारा इसमें समय बनाना होगा इसका, पर लखनऊ के लिए आगरा से रवाना होती है, तो इसकी भाषा को पढ़ना और समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप इसको बड़े ही ध्यान से करेंगे, क्योंकि एकदम तो होने वाला है नहीं ये क्वेश्चन, वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कुछ लेवल तो होगा, और लेवल तो आप जानते हैं कि लेवल कैसा है, आपने तो पहले भी ये एग्ज़ाम दिया है। तो इसमें सी जवाब आपका सही हो जाएगा। आप इसको देख लेंगे हल करके, और मैं आपको इसको हल दिखा देता हूँ। ये और इसका कुछ आगे भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना लंबा करा है, देखो दोस्तों, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है ये, और आपको समझना है और करना है। ये इसका हल है, तो वीडियो को रोक रोक कर आप इसको देख सकते हैं और हल कर सकते हैं। 63वां क्वेश्चन है कि हमने इस वर्ड को, यानी कि बैड टाइम टू परचेज को हाई, बो, एनजे और वाईजेड के रूप में लिखा जाता है, और इसको हमने इसी तरीके से लिखा है, और इसको इसी तरीके से लिखा है, यानी कि इनको हमने आगे कोड वर्ड दिए हैं कि इस तरीके से हम किसको किस तरीके से लिखते हैं। तो आगे बताना है कि जो हमारा ये शब्द है, यानी कि इन्वेस्ट इफ़ेक्ट टू एनर्जी के लिए कोड क्या होगा। तो आपका सही जवाब है इसमें डी ऑप्शन। आप इसको करेंगे हल, और इसका आगे ये है हल, देख लेंगे। 64वां क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड को इस तरीके के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड को यानी कि टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। तो ये हमारा जो है लॉन्गर को इस तरीके से लिखा है हमने QDFMNK, तो इनमें से एक माइनस करते हुए लिखा है, यानी कि L-1 करेंगे तो Q आ जाएगा, और O-Q करेंगे, नहीं सॉरी, L-1 करेंगे तो K आ जाएगा, और O-1 करेंगे तो N आ जाएगा, और N से हम -1 करेंगे तो M आ जाएगा, और G से -1 करेंगे F आएगा, और E से -1 करेंगे D आएगा, और R से -1 करेंगे तो Q आएगा। इसी तरीके से हमने टाइगर को लिखा है, तो हमारा ये बन जाता है बी ऑप्शन। 65वां क्वेश्चन है, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। M+L का अर्थ है L M का बेटा है, L और गुणा का अर्थ जो है हमारा पिता है, प्रतिशत का अर्थ हो जाता है दामाद, और माइनस का अर्थ हो जाता है पत्नी, और भाग का अर्थ यानी कि फूल जो स्टार बना हुआ है इसका अर्थ हो जाता है हमारा भाई, और हैज का अर्थ हो जाता है इकलौती बहन। तो दोस्तों आप ये ना सोचना कि इसमें मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, मेरा मकसद केवल आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखाना है कि आप रीजनिंग का पोर्शन केवल इसमें देख लें और आप फिर इसे खुद से करें, क्योंकि रफ ये हल करने से ही होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन से 2 प्रतीक आएंगे, यह देखने के लिए कि ई एक्स की पत्नी है। आप इसको देखेंगे और हल करेंगे तो आपका इसमें सी जवाब सही हो जाएगा।
यानी कि हम प्लस को और हैज को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो लेंगे हम इनमें हम केवल प्लस को और हैज को रखेंगे। यहाँ पर रख देंगे प्लस और यहाँ पर रखेंगे हैज। तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा ये इतनी लंबी इसकी व्याख्या है, इसका हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वां क्वेश्चन। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। जब मंदिरा सिंह अपने MBBS कोर्स में टॉप किया तो वह मेडिकल पेशे में शामिल होने वाली अपने परिवार की 7वीं सदस्य बन जाती है। अन्य सभी परिवार के सदस्य अर्थात तन्मय, नीरजा, मोनीश, संचित, रुचिका और विनीता सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और तीसरी पीढ़ी के सबसे कम उम्र के मंदिरा सिंह उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। तीसरी पीढ़ी के इस परिवार में 2 युगल जोड़ी और भाइयों और बहनों के 2 जोड़े परिवार में 3 ऑन्कोलॉजिस्ट, 2 दांत चिकित्सक और 1 चिकित्सक और 1 स्नायु विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं जिसको है। परिवार में कोई महिला एक ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। विनीता न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है और परिवार में कोई विवाहित व्यक्ति एक आगे है एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ कि एक दंत चिकित्सक नहीं है। तन्मय नीरजा का पुत्र है जबकि संकित मोनिश का पुत्र है जिसकी पत्नी विनीता है। मोनिश एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। मोनिश और विनीता परिवार में सबसे बड़े हैं। मंदिरा सिंह संचित की बेटी है जबकि रुचिका नीरजा की ननद जेठानी भाभी है। निम्नलिखित में से कौन एक चिकित्सक है? तो आपका चिकित्सक बताना है। आप इस पहेली को यानी कि इस पजल को व्यवस्थित ढंग से सजाएंगे और अपने उत्तर का जवाब देंगे। तो आपका जो जवाब होगा इसमें सी ऑप्शन होगा विनीता। ये जो पहेली इन्होंने बनाई है ये देखिए और मैं इसको पूरा ले लेता हूँ डिस्प्ले पर। हाँ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। 3 पीढ़ियों के कसम परिवार में 8 सदस्य हैं। ABCDEFGH जी की बहू है। C जी की बहू है। EB का एक मात्र पोता है और DE के 2 मामा में से एक है। G और D जिनमें से एक पुरुष है। B के बच्चे हैं। FD के पिता G और HG के पति हैं। तो सत्याकथन बताना है कि दूसरी पीढ़ी में 2 पुरुष हैं। बी ऑप्शन है। AH की ननद जेठानी भाभी है। C है परिवार में पुरुष और महिलाओं की समान संख्या है और डी ऑप्शन है कि CF के पोते की पत्नी नाते की पत्नी है। तो आपका इसमें डी जवाब सही है। 67 बढ़ते हैं 68वें क्वेश्चन की ओर। ये है व्याख्या, किस तरीके से इसको हल किया गया है देख लेंगे। और आगे है आपका 68वां क्वेश्चन। दिए गए शब्द युग में शब्द एक निश्चित संबंध साझा करते हैं उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द जोड़ी एक ही रिश्ते को साझा करती है। तो यह है हमारा चूहा और कंकृत। तो इसमें बताना है कि मधुमक्खी मधुमक्खियालय, नाविक समुद्री जहाज, व्हेल स्तन प्राणी और डी ऑप्शन है बंजारा गिरोह। तो दोस्तों ये बताया गया है कि किन्हें हम क्या कहते हैं।
तो जो व्हेल होता है, व्हेल हमारा स्तन प्राणी होता है। ये सही सी इसमें सही जवाब है आपका। और 69वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य बयानों पर विचार करें, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों के साथ भिन्नता में हों और निर्णय लेके दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का पालन करते हैं। तो एक कथन है आपका, कुछ चूहे सफ़ेद हैं और कुछ सफ़ेद सूअर हैं और सभी सूअर नीले हैं, कोई सूअर गधा नहीं है, और 5वां है, सभी गधे लंबे हैं। तो इसका निष्कर्ष आपको बताना है। ये है कि कुछ लंबे सूअर नहीं हैं, कुछ चूहे सूअर हैं। तीसरा है, सभी नीले गधे होने की संभावना है। तो इसमें आपका ए सही जवाब हो जाएगा कि केवल एक ही पालन करता है। और मैं अब आपको इसकी व्याख्या यानी कि हल आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से, कि कौन सा हमें चूहा बनाना है और कितने सफ़ेद हैं, कितने नीले हैं और कितने सूअर हैं। 70वां क्वेश्चन है आपका ये, वर्ष 2016 में भारत में 6 राज्यों द्वारा गन्ना का उत्पादन निम्नलिखित ग्राफ में दिया गया है। ये गन्ने का उत्पादन दिया गया है और आप इसको देख लेंगे, हल कर लेंगे। मैं निशान में आपको लगा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है 70वां, और 70वें का सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि GJMHAP और MP। इसका हल है नीचे आपके लिए ये। और 71वां क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ कि निम्नलिखित पंक्ति ग्राफ 1994 से 2000 तक 7 साल की अवधि में मिथुन इंस्टीट्यूशन से परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से ACAT परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। 71वां क्वेश्चन का हल है आपका ये। इकहत्तरवां क्वेश्चन ये हो जाता है आपका, ये इसका ग्राफ दिया गया है। आप ग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हल करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका ये वाला कि वर्ष यदि 1998 में अर्हता प्राप्त क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या 2,21,200 थी, तो 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और हल किस तरीके से किया गया है आप देखेंगे, ये है। आप वीडियो को रोककर इसको हल कर सकते हैं। और 72वां क्वेश्चन है आपका ये, पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपए में 3 कंपनियों XYZ के निर्यात में निम्नलिखित लाइन ग्राफ दिए गए हैं। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। तो ये ग्राफ है आपका, इसको देख लेंगे। और ये है X, जो हमने बिंदे काले बिंदे से दर्शाए हैं, ये है हमारे X। और जो चौखुटे बिंदे हैं वे है हमारे Y, और जो खाली हैं तो वो हो जाएंगे हमारे Z। तो इसका जो क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन से सालों में तीनों कंपनी द्वारा कुल निर्यात का मूल्य एक समान था। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आप इन सभी को निकाल के देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही जवाब है, ये है। और 73वां क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन में रोहन का रैंक क्या है। रोहन का रैंक नंदन के रैंक से 24 कम है। रोहन के रैंक से अर्चना का रैंक 38 और अधिक है। नंदन का रैंक अर्चना के रैंक से 10 कम है।
तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि ए और बी, पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है। इसका हल है, आपको ये समझाया गया है इसमें कि न तो कथन ए और न ही कथन दो और न ही कथन एक और न कथन दो साथ में में इस बात की पुष्टि करते हैं कि रोहन का रैंक क्या है। दोनों कथनों में से सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन का पता चल रहा है, ना तो नंदन का और न ही अर्चना के रैंक का पता चल रहा है। तो आपका कुल मिलाकर सही जवाब डी है। और 74वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मित्तल के पास अयप्पा सोसाइटी मधापुर में एक इमारत है जिसमें 5 मंजिल हैं जो 1 से 5 नाम से है। इस तरह से निम्नलिखित मंजिल को एक रूप में गिना जाता है और शीर्षतम मंजिल को 5 के रूप में गिना जाता है। इमारत के विभिन्न मंजिल में 5 सदस्य अर्थात राम, लीना, टीना, चारू और अनीता रहते हैं, लेकिन एक ही क्रम में हैं। जरूरी नहीं है। साथ ही विभिन्न कंपनियां अर्थात 1, 2 इन ए, बी, सी, डी, ई हैं। टीना मंजिल 2 में रहती है और कंपनी डी में काम करती है और चारू मंजिल 5 में रहती है। इसके अलावा जो मंजिल संख्या 1 में रहता है वह कंपनी ए में काम करता है और जो मंजिल संख्या 3 में रहता है वह किस कंपनी में काम करता है या करती है। तो इस सारे क्वेश्चन को आपको पढ़कर ये कथन बताना है। कथन दे रखा है इसमें कि ना तो लीना और न ही अनीता कंपनी ए में काम करती है, और दूसरा है जो व्यक्ति मंजिल संख्या 3 में पर रहती है वह कंपनी सी में काम करती है, और तीसरा है अनीता कंपनी सी में काम नहीं करती है। तो इसका आपका डी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। सभी कथन 1, 2 और 3 साथ में पर्याप्त हैं। और इसका जो हल है वह है इस तरीके से, आप इसको वीडियो रोक कर देख सकते हैं। 75वां क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। भारत में 5 तेल रिफाइनरी कंपनियां हैं अर्थात ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से कौन सी कंपनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। तो कथन 1 दे रखा है कि कंपनी बी द्वारा उत्पादन कंपनी ए की तुलना में अधिक है, लेकिन कंपनी ई के मुकाबले ज़्यादा नहीं है। और दूसरा कथन है कंपनी सी का उत्पादन कंपनी बी की तुलना में अधिक है लेकिन कंपनी डी के जितना नहीं है, और कंपनी ई का उत्पादन उतना नहीं है जितना कंपनी डी का है। तो कथन बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इनमें निकलता है। तो दोस्तों आपका इसमें डी जवाब सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा और ये इसका हल है, देख लेंगे। 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए कथन को निम्नलिखित मान्यताओं को पढ़ें और निर्णय लें कि कथन में कौन सी धारणाएं अंतर्निहित हैं। कथन सरकार जो लोग पशुवुल्लंका पर गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्यों को ₹5 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया। धारणाएं हैं सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। दूसरा है सरकार उन क्षेत्रों में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह ऑप्शन ए हो जाएगा कि केवल धारणा 1 अंतर्निहित है। तो दोस्तों आप इसकी व्याख्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से है।
और इसके बाद है आपका 77वां क्वेश्चन। दिए गए सभी सही कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से इन कथनों का पालन करते हैं। कथन है, केल्विन क्लीन जींस का उपयोग करें। मेरे और मेरे केल्विन के बीच कुछ भी नहीं आता। ये विज्ञापन है एक। निष्कर्ष है, आकर्षक नारे, कैची स्लोगन लोगों को आकर्षित नहीं करते हैं और लोगों को डार्क शेड वाला जीन्स पसंद आता है। तो बताना है कि इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा। दोस्तों इसका सही जवाब है आपका डी ऑप्शन। न तो निष्कर्ष ए और न ही दो पालन करता है। 78वां क्वेश्चन है आपका, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क प्रभावशाली है। क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए? हाँ, वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है। और दूसरा है, नहीं, जब तक उनकी नीतियाँ और योजनाएं आकार लेने लगती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है। और तीसरा है, नहीं, यह बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी पैदा करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का कारण बन जाएगा। तो 78 का सही जवाब है आपका इसमें ऑप्शन सी कि केवल 2 और 3 प्रभावशाली हैं। और 79वां क्वेश्चन है आपका, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क प्रभावशाली है। कथन दे रखा है कि क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर जीएसटी में जोड़ा जाना चाहिए। तर्क है, हाँ, यह टैक्स संग्रह प्रणाली को काफ़ी सरल बना देगा और इससे कर एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी। और दूसरा है, हाँ, निर्माताओं और व्यापारियों को इससे फ़ायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा। और तीसरा है, नहीं, किसी अन्य देश ने ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई है। तो बताएंगे कौन सा इसका जो है कथन, कौन सा तर्क इसमें निकलता है। तो दोस्तों इसमें तर्क निकलता है आपका सी ऑप्शन, केवल 1 और 2 प्रभावशाली हैं। अन्य देश क्या करता है क्या नहीं, यह हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी पॉलिसी जो हमारे देश के लिए लाभकारी हो उसे अपनाना चाहिए, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 80वां क्वेश्चन है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। ABC सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी में फ्लैटों के आवंटन के लिए निम्नलिखित शर्तों को रखा है। नंबर 1 है, आवेदक को राज्य के निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। और दूसरा है इसका 80 का दूसरा कथन, आवेदक कम से कम 5 साल से कमाता होना चाहिए और आवेदक को पूरी राशि का भुगतान 5 साल की अवधि में करने के लिए तैयार होना चाहिए। आवेदक उस शहर में किसी अन्य आवासीय आवास के स्वामी सह मालिक, यदि पति पत्नी स्वामी हैं, नहीं होना चाहिए। आवेदक 31 दिसंबर 2016 तक 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। आवेदक के मामले में जो अन्य सभी मानदंडों को पूरा करना है सिवाय इसके कि आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। इसको आप पढ़ेंगे। उपरोक्त टाउन काउंसिल के अध्यक्ष को संदर्भित किया जाना चाहिए। उपरोक्त लेकिन आधार कार्ड प्रदान करने के लिए तैयार है समिति के।
उपाध्यक्ष को संदर्भित किया जाना चाहिए उपयुक्त है, लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी या पूर्व सैनिक या उनके पहले संबंध हैं समिति के एक सदस्य को संदर्भित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2016 थी। 31 दिसंबर 2016 को शर्तों को पूरा किया जाना है। इन मानदंडों के आधार पर निर्णय ले कि आपको 1 जनवरी 2017 को दिए गए निम्नलिखित मामले में फ्लैट आवंटित कराना है या नहीं। सामी ABC सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदने की योजना बना रहा है। वह एक उद्योगपति और दूसरे राज्य से है, जिन्होंने 2000 में अपना कारखाना स्थापित किया है और उनके पास राज्य का निवास प्रमाण पत्र है। यदि आवश्यक हो तो वह 4 साल में पूरी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। उसके पास उस शहर में कोई घर नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी के पास एक फ्लैट है। उनकी जन्मतिथि 11 नवंबर 1970 है। तो बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। कि ऑप्शन ए है फ्लैट आवंटित मत करो, चेयरमैन का संदर्भ और प्रेसिडेंट का संदर्भ दें, और डी है फ्लैट आवंटित करें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ए, फ्लैट आवंटित मत करो। प्रश्नानुसार समी के पत्नी के पास शहर में एक फ्लैट है, जबकि शर्त 4 के अनुसार आवेदक के पास उस शहर में किसी अन्य आवास के स्वामी का सह मालिक यदि पति पत्नी स्वामी हैं नहीं होना चाहिए। स्वामी इस शर्त को पूर्ण नहीं कर रहा, अतः स्वामी को फ्लैट आवंटित नहीं होना चाहिए। तो जवाब आपका ए सही हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन है। तो 81वें क्वेश्चन का आपको बताना है कि विकल्प में से एक में एम्बेडेड है, इस विकल्प का चयन करें। यानी कि ये वाली आकृति किस आकृति में अंतर्निहित है, तो वह दूसरी आकृति में अंतर्निहित है। आप इसको देखेंगे ध्यान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े x में कुछ विशिष्ट प्रतीक हैं। वह विकल्प चुनें जिनमें से एक ही प्रतीक पाए जाते हैं। यानी कि एक जैसे जिनमें प्रतीक हैं आप उसी को चुनेंगे, तो वह आपका डी ऑप्शन सही है। और 82वां क्वेश्चन है, कपिल और धर्मा क्लब में 2 पासा के साथ खेल रहे हैं और उन्होंने पासा को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार फर्श पर घुमाया है। यदि x 4 बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूद बिंदुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान क्या होगा ये बताना है। तो x का मान इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन 2। छोटा कर लेंगे, थोड़ा देखेंगे इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84वां क्वेश्चन। बीज के संबंध को देखकर दिए गए चित्रों के उपरोक्त विकल्प के साथ बदलें। अब इनमें क्या बदलाव आ रहा है, तो वैसे ही हमें करते जाना है। तो आपका इसमें सी सही जवाब हो जाएगा, तीसरा, यानी कि ये वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप इसको पढ़ लेंगे, 85वां क्वेश्चन। और 85 का सही जवाब है आपका डी, यानी कि ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां। निम्न आकृतियों के बीच अलग आकृति का चयन करें।
तो इनमें से जो अलग आकृति है उसका चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन आपका सी इसमें जो है सही जवाब हो जाएगा। और किस आधार पर ये है अलग है, आप इसको देखेंगे कि वे आकृति सी को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में उनका दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, जबकि आकृति सी में ऐसा नहीं है। और फिर है आपका 87वां क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों के बीच अलग अलग आंकड़ों का चयन करें। तो सी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। और सी का जो किस लिए अलग है आप देखेंगे कि अन्य सभी में 3 आधे गोले तथा 3 ये आकृति दी हुई है, जबकि आकृति सी में ये चिन्ह है हमारा बना हुआ। विकल्प सी इसी आधार पर जो है अलग हो जाएगा। और इसके बाद है आपका 88वां क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प में से रिक्त स्थान को भरें। तो आपको रिक्त स्थान भरना है जिसमें आपका सही जवाब जो है बी है। और किस आधार पर है आप देख लेंगे, इनमें अंतर दिया गया है। पहले तो हमें देखना है कि इन दोनों में, और फिर जो आएगा वो इन दोनों का आएगा। तो इनमें जो अंतर है हमारा, ए में +2 करेंगे तो सी बन जाएगा, और एल में +0 करेंगे तो एल ही हो जाएगा, और बी में +2 करेंगे तो डी हो जाएगा, और सी में 0 ऐड करेंगे तो सी ही रहेगा। ऐसे ही आगे वाली आकृति को करेंगे, आगे वाले वर्ड को करेंगे तो आपका बी जवाब सही हो जाएगा। और 88वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और इससे आगे बढ़ते हैं हम। 89वां क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। तो इसमें आपको ये सीरीज देखनी है कि क्या इसमें डिफरेंट किया गया है, क्या आगे को इनके इसमें क्रम चलाया गया है। तो इसमें आपका सी जो है सही जवाब हो जाएगा। और 90 होगा आपका उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इसमें आपका डी जवाब सही हो जाएगा। और इसमें प्लस ऐड होता जा रहा है, +1 ऐड हो रहा है। और आप अगले वर्ड को भी इसी तरीके से बना देंगे, हर वर्ड में +1 ऐड करके। और 91वां क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में यदि गुलाब को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को पीला कहा जाता है, पीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, काले को बैंगनी कहा जाता है और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव का रक्त किस रंग का होता है। दोस्तों इसमें जो है पीले को लाल कहा जाता है और लाल को हरा। लाल हो हमारे रक्त का जो रंग होता है लाल होता है, और लाल को इसने कहा है हरा। तो इसमें आपका बी जवाब सही हो जाएगा, हरा। और 92वां क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें बताना है पी और रै का प्रतीक चिन्ह है ये, और क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की माँ है, और डॉलर का अर्थ होता है पति, हैज का अर्थ दिया गया है बहन, और लगभग का अर्थ दिया गया है आपको पुत्र। तो इस समीकरण के अनुसार बताना है y का h से क्या संबंध है। तो y का h से संबंध होगा बहू, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 93वां क्वेश्चन है आपका। एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। दोनों में दो के दो पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है। परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात बताना है। तो इसमें आपका बी जवाब सही हो जाएगा, 9:5। 93 हो गया है आपका। अब आ जाएगा 94वां क्वेश्चन।
94वां क्वेश्चन है, दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों में दिए गए तथ्यों को सही माने और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करता है या करते हैं। कुछ पेपर पुस्तकें हैं और कुछ पुस्तकें नोट्स हैं। तो निष्कर्ष निकालना है आपको कि कोई पेपर एक नोट नहीं है, कुछ नोट पेपर हैं। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। न तो निष्कर्ष ए और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। और इसमें जो है आपका वेन आरेख इस तरीके से बनाया गया है। और आगे 95वां क्वेश्चन है कि एक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है और उनके लिए अंक दिए गए हैं। उस विकल्प को चुनें जो शब्द का निर्माण करने की वाली संख्याओं द्वारा वर्णित अक्षरों का सही क्रम प्रदान करता है। तो आपको बताना है, इसमें सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अर्थपूर्ण शब्द, मीनिंग ऑफ वर्ड, ये है आपका ADHESION। एडिशन अर्थात चिपकाव, तो आपका ये विकल्प बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, 3, 5, 6, 8, 1, 4, 7। इसमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना था और सी आपका सही जवाब था। तो 96वां क्वेश्चन है आपका 96 नंबर का, नाइटमेयर शब्द में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे जितने अक्षरों के बीच वर्णमाला में होता है वैसे ही हमें इनमें बताना है कि ऐसे कितने वर्ड हैं कि जितना गैप इनमें है, इन वर्डों के अंदर है वही हमारे वर्णमाला में होना चाहिए। तो देखेंगे कि इसमें हमारा एन, आई और एम के बीच जो अंतर यहाँ पर है वही अंतर हमारा वर्णमाला में होता है, और जी और एच के बीच जो अंतर है वही अंतर हमारा वर्णमाला में होता है। तो बी ऑप्शन, यानी कि ऐसे दो शब्द बनेंगे। और 97वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद दो तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। उनको आपको यह तय करना होगा कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। कथन है, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तर्क है, हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है। नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी जिसकी भारत में कमी है। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल एक तर्क मजबूत है। और इसकी व्याख्या है, तर्क 1 पूर्णतः सही है क्योंकि भारत में ऊर्जा के बहुत ही सीमित संसाधन बचे हुए हैं, अतः सौर ऊर्जा का उपयोग सर्वथा लाभकारी होगा क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पर आधारित है जो लंबे समय तक चल सकती है। तर्क दो तर्क संगत नहीं है क्योंकि भारत सरकार खुद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में लोगों की मदद कर रही है और उन्हें प्रोत्साहन कर रही है। तो विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने इंजीनियरों की भर्ती का फैसला किया है। निम्नलिखित मानदंड लागू किए गए हैं। एक अभ्यर्थी इंजीनियरिंग स्नातक में कम से कम 75% अंकों और HSC में 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा है, कम से कम 2 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। तीसरा है, 3 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होना चाहिए। और चौथा है, 1 तारीख दूसरा महीना यानी कि 1 फरवरी 2017 को आयु 28 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि हालांकि यदि उम्मीदवार निम्नलिखित को छोड़ कर उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है
ये हमारे लेकिन स्नातक में 50% और HSC में 70% प्राप्त किए हैं और कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव है, तो इस मामले को निदेशक को संदर्भित किया जा सकता है। लेकिन नौकरी समयावधि से पहले छोड़ने पर ₹1,00,000 की राशि का भुगतान करने को तैयार है, मामला अध्यक्ष को संदर्भित किया जा सकता है। सी है, लेकिन एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मामला DGM को संदर्भित किया जा सकता है। नीचे दिए गए प्रश्नों में उम्मीदवार का विवरण दिया गया है। आपको प्रदान की गई जानकारी और उपरोक्त शर्तों व उप शर्तों के आधार पर विकल्पों में सूचीबद्ध कार्यवाही में से एक करनी होगी। संदर्भ दिनांक 1 फरवरी 2017। आपको प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा अन्य किसी भी चीज़ पर विचार नहीं करना है। दिए गए मैकेनिक इंजीनियर हैं और पिछले 1 वर्ष से एक सहायक इंजीनियर के रूप में काम कर रही हैं। उसने स्नातक और HSC में क्रमशः 82% और 87% अंक प्राप्त किए थे। उसने अभी 25 वर्ष की उम्र पूर्ण की है। तो आपको बताना है कि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, उसके मामले को अध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए, उसके मामले को निदेशक के पास भेजा जाना चाहिए, और डी ऑप्शन है कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आपका सही जवाब है डी ऑप्शन की उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। जबकि प्रश्न के शर्त 2 के अनुसार कम से कम 2 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए, अतः दिव्या का चयन नहीं हो सकता। अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। एक 99वां क्वेश्चन है, अश्विनी के पास विभिन्न पैटर्न वाले 5 वर्ग हैं, हालांकि इन वर्ग में से एक अन्य 4 की भांति समान नहीं है। उस विषम वर्ग का चयन कीजिए। तो आपको विषम बताना है, तो विषम हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन, यानी कि चौथा ये वाला। और 100वां क्वेश्चन है आपका ये, जो हमारा आयत चित्र से संबंधित है। इसमें आंकड़े दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ना है और सही जवाब बताना है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सामान्य जानकारी शुरू हो जाएगा। उपरोक्त ग्राफ का निरीक्षण करें जो पिछले कुछ वर्षों के लिए एक विद्यालय के कक्षा 10 और 11 के परिणामों की जानकारी देता है। किस वर्ष में दोनों कक्षाओं में ने उन विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 2009 और 10। इसका हल नीचे दिया गया है, आप इसको देख लेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो जिसमें हमने आपको रीजनिंग कराया? दोस्तों, हमारा मतलब आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाना था कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आए थे 2018 के एग्ज़ाम में, और अब 2022 चल रहा है, तो आपका जो पैटर्न यही रहेगा या क्वेश्चन किस बदलेंगे या क्या पैटर्न होगा उनका। तो आप इन क्वेश्चनों को हल करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके क्वेश्चन इसमें कितने ठीक हुए हैं। और से ही और सामान्य जानकारी के क्वेश्चन पढ़ने के लिए, यानी कि सामान्य ज्ञान का पोर्शन पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।